साक्षी भाव में रहना क्या है? साक्षी भाव में रहना क्षण भर के लिए देख लेना सरल है, पर क्या उसे देखने में निरंतर स्थिर रहा जा सकता है? यहीं से साधना का वास्तविक आयाम प्रारंभ होता है। साक्षी भाव कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए और फिर वह सदा बनी रहे। ये प्रत्येक क्षण पुनः जानने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो निरंतर सजगता मांगती है। जैसे ही यह स्मरण उत्पन्न होता है, वही एक सूक्ष्म अंतर निर्मित होता है। तुम अनुभव के भीतर डूबे हुए नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बनकर उसे देखना प्रारंभ करते हो। दूसरा आधार है स्वीकार। जो कुछ भीतर घट रहा है उसे तुरंत बदलने की इच्छा मत करो। विचार, भावनाएं, प्रतिक्रिया, उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में रहने दो। जब भीतर विरोधाभास नहीं रहता तो अनुभव अपनी पूर्णता में प्रकट होता है और उसी सजगता से समाप्त भी हो जाता है। तुम उसमें अटकते नहीं। तीसरा आधार है सजगता का विस्तार। साक्षी भाव केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं, ये जीवन के प्रत्येक कार्य में धीरे धीरे प्रवाहित होना चाहिए। चलना, बोलना, सुनना, सब कुछ सजगता के साथ होना चाहिए। ये सजगता कोई तीव्र प्रयास नहीं है, बल्कि एक शांत और सहज उपस्थिति है। चौथा आधार है पुनरागमन। तुम बार बार विचारों में बहोगे, भावनाओं में उलझोगे, ये स्वाभाविक है, पर जैसे ही ये स्पष्ट हो वहीं से शांति पूर्वक वापस आना है। बार बार लौटना किसी प्रकार की असफलता नहीं है, बल्कि यही वह प्रक्रिया है जिससे देखने की क्षमता धीरे धीरे परिपक्व होती है। पांचवा आधार है पहचान से मुक्त होना। हर विचार को मैं कहना अज्ञान का मूल कारण है। विचार एक घटना है जो उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है। तुम उससे भिन्न हो। जब ये स्पष्टता गहराती है तो एक मौन अंतराल प्रकट होता है जहां अनुभव आते जाते रहते हैं, पर देखने वाला स्थिर बना रहता है। धीरे धीरे ये बोध गहन होता है कि साक्षी भाव कोई क्रिया नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है जो केवल प्रकट हो रही है। साक्षी भाव में रहना कुछ बनने का प्रयास नहीं है, ये एक बार अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने की प्रक्रिया है और एक समय ऐसा आता है जब ये लौटना भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।